ये जो क्वेश्चन है ये वेक्टर का है और इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि लेट ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स सच दैट 2a प्लस 3b वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो हम लोग जो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सॉल्यूशन जब हम लोग करते हैं तो हम लोग सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसको लिख लेते हैं बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहली चीज हम लोग ने लिख ली 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर। और दूसरा क्या है कि एंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री। तो दूसरा आपको गिवन है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो आपको 60 डिग्री गिवन है। ठीक है। तीसरी इंफॉर्मेशन कही गई कि 1/8 ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। 1/8 ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। तो ये तीन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है और हम लोग से फाइंड करने के लिए क्या कहा गया, हम लोग से फाइंड करने के लिए कहा गया मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि जो 1/8 ए वेक्टर का मॉड्यूलस है दैट शुड बी इक्वल टू 1 बिकॉज वो यूनिट वेक्टर का आ गया और अगर यूनिट वेक्टर का आ गया तो इसका जो मॉड्यूलस है वो 1 के बराबर होगा। अगर ये 1 के बराबर है तो यहां से मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर जो है वो 8 के बराबर आ गया। तो एक इन्फॉर्मेशन यहां से तो निकल गई। दूसरा इन्होंने कहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री। ये कहाँ यूज होगा, पहले हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग से मॉड बी के बारे में कहा गया तो ये जो गिवन इक्वेशन है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर दोनों साइड हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी, जो गिवन इक्वेशन है दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, तो अभी अभी हम लोग ने वेक्टर एल्जेब्रा में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ होता है मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इसमें भी, क्योंकि ये है तो एग्जैक्टली अगर स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे भी हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे अप्लाई किया तो 2a का स्क्वायर दैट इज 4 मॉड ए स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही 3b में करोगे तो कितना आ जाएगा 9 मॉड बी स्क्वायर। वैसे ही 2ab का करोगे तो कितना आ जाएगा 2 2 4 3 12 12 a डॉट बी एंड दैट शुड बी इक्वल टू 3 3 9 मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 3 6 a डॉट बी। ठीक है, ये आ गया आपका। फिर 9 मॉड ए स्क्वायर माइनस 4 है दैट इज 5 मॉड ए स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, 9b माइनस बी तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, ये राइट हैंड साइड वाली चीज थी। 9 मॉड ए स्क्वायर माइनस 4 मॉड ए स्क्वायर दैट इज 5 मॉड ए स्क्वायर। 9 मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर दैट इज 8 मॉड बी स्क्वायर और 12 ए डॉट बी प्लस 6 ए डॉट बी ना। तो ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो चलो इसको यहीं लिख लेते हैं, तो ये 6 ए डॉट बी हो जाएगा। अब देखो आगे ये 8 मॉड बी स्क्वायर है। ठीक है, ये किसके बराबर था दैट इज 8 मॉड बी स्क्वायर। तो मॉड बी तो नहीं चाहिए, मॉड बी मतलब पता ही नहीं, तो मॉड बी तो निकालना हम लोग को। 5 मॉड है, मॉड ए की वैल्यू तो 8 आ गई ना, तो 5 8 स्क्वायर 6 ए डॉट बी। ए डॉट बी निकालना बड़ा ही आसान है बिकॉज एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर गिवन है, मॉड ए गिवन है, तो मॉड ऑफ बी के टर्म में आ जाएगा ए डॉट बी और एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। देखो अभी आपको चमकेगा। ए डॉट बी का वेक्टर कितना हो जाएगा दैट इज मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज 60 डिग्री। तो यहां से देखो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मॉड ऑफ बी किसके बराबर है नहीं पता। cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। तो इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ये 4 मॉड ऑफ बी वेक्टर आ जाएगा। अब इसको अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे a डॉट बी में 4 मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब देखो सिंपल सी बात है, सब में से 8 कॉमन आ रहा है, 8 इधर से काट दिया, एक 8 इधर से कट गया, यहाँ से कट गया, तो देखो ये मॉड ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस यहाँ पे देखोगे काट देंगे अगर तो कितना आ जाएगा 3 मॉड ऑफ बी। अब देखो यार मॉड ऑफ बी बार बार लिखने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो कुछ समय के लिए मॉड ऑफ बी को हम लोग एक्स के बराबर लेट कर लेते हैं यार, कुछ जाएगा नहीं आप लोगों का। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा दैट इज प्लस का 3x, ये कितना हो गया माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 40 के फैक्टर करेंगे तो किस में हो जाएंगे दैट इज 8x माइनस 5x। ठीक है, तो ये 8x माइनस 5x के तरह से लिख सकते हैं बिकॉज 8 5 40 और इन दोनों का डिफरेंस 3x के बराबर ही है, तो माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस 8x है माइनस का 5x माइनस का 40 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ से अगर हम लोग देखें x ब्रैकेट में x प्लस 8 आ गया माइनस का 5 ब्रैकेट में x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू 5 होगी या तो x की वैल्यू माइनस 8 होगी। अब सिंपल सी बात है ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मॉड ऑफ बी क्या लेट किया था दैट इज x, x क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो सिंपल सी बात है x वैल्यू निगेटिव तो सही नहीं है। तो यहाँ से हम लोग ये वाले केस को रिजेक्ट कर देंगे और इस वाले केस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मॉड बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो मॉड बी की यहाँ पे वैल्यू किसके बराबर होगी 5 होगी। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है, इसका आंसर 5 होना था। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।